हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। आज मैं आपके लिए कुछ यूजफुल टिप्स लेकर आ चुकी हूँ जिसके थ्रू आपका सभी काम चुटकियों में होने वाला है। आप खुद के लिए टाइम निकल पाओगे और बहुत सारी बचत भी कर पाओगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, हमारे घर में इस तरह का जो टूल है ना वो तो होता ही है, जैसे कि प्लस हो गया, हैमर वगैरह, खास तौर में जो लोहे की होती है। अब देखिए, अब सभी को पता होगा कि लोहे की चीज़ों में बहुत ही जल्दी जंग पकड़ लेता है। अब इसके लिए हम क्या करें, क्योंकि इस तरीके का टूल में अगर एक बार जंग लग जाता है ना, तो ना ही वो अच्छी तरीके से साफ होता है, ना ही वो अच्छी तरीके से वर्क करता है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक लेके आ चुकी हूँ। आपको लेना है प्याज। प्याज का एक टुकड़ा इस तरह से ले लीजिए। लेने के बाद इसके ऊपर इस तरह से रब कर दीजिएगा। ठीक है, रब करने के बाद आप देखिएगा प्याज का जो रस है वो इसमें अच्छी तरीके से कोट हो जाएगा। अब इसको ना धोना है ना पोंछना है, बस एज यूजल आप इस तरह से टूल को रखा करें। इससे क्या होगा, प्याज का जो रस है वो जंग लगने नहीं देगा और जंग को काटने में भी बहुत यूजफुल होता है प्याज का रस। कैसा लगा ये आइडिया, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। अगला टिप में मैंने यहाँ पे कुछ एक्सपायरी मेडिसिन लिया हुआ है। एक्सपायरी मेडिसिन को हम फेंक ही देते हैं, बट मैं आपको बोलूँगी इसको ना फेंके, इसका यूज़ बहुत अच्छी तरीके से हम ले सकते हैं। इसके ऊपर अलग सा मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ मेरे चैनल पे, बट अभी जो मैं करूँगी, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। इसके लिए जो एक्सपायरी मेडिसिन है 2-3 आप इस तरह से निकाल लीजिए। निकालने के बाद इसका पाउडर हमें बनाने हैं, तो महीन पाउडर नहीं होने से भी चलेगा, तो इसलिए इस तरह से क्रश करने से भी चलेगा। आप चाहें तो पानी में डाल के इसको अच्छी तरीके से मेल्ट भी कर सकते हैं, बट मैंने इस तरह से कर लिया है। ठीक है, अब मैं इसको उठा लूँगी एक प्लेट में और इसका यूज़ हम कहाँ लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम अपने घरों में प्लांट वगैरह लगाते हैं, तो आप देखे होंगे उसमें कीड़े वगैरह लग जाते हैं, जिस कारण प्लांट का ग्रोथ कम हो जाता है और एक टाइम जो है ना ये प्लांट सूख जाता है और जिस कारण मर भी जाता है। और आप देखे होंगे कई बार ऐसा होता है ना कि प्लांट का जो पत्ता है, लीव्स में कीड़े लग जाते हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो एक्सपायरी मेडिसिन जिसको मैंने इस तरह से पाउडर बना लिया है, उसको पौधों के जड़ों में इस तरह से आप डाला करें। तो इससे आप देखिएगा कीड़े जो है ना वो भाग जाएंगे, मर जाएंगे। और अगर कीड़ा ना भी लगे तो आप बीच बीच में इस तरह से इस पाउडर को डाल भी सकते हैं। इससे कि पौधों का ग्रोथ भी अच्छे से होगा और थोड़ी बहुत जो कीड़ा वगैरह है ना वो भी मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये भी बहुत यूजफुल टिप है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। कई बार ऐसा होता है, हम कुछ ऐसा शू या तो फिर ऐसा चप्पल खरीद के ले आते हैं जिसका बैक साइड पूरा ही चिकना है। अब बैक साइड पूरा ही चिकना अगर रहेगा ना, तो जब हम इसको वेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि हम स्लिप होके गिर भी सकते हैं। अब देखिए, जब हम इस तरह से खरीद लेते हैं गलती से या धोखे से, तो इसको हम फेंक भी नहीं सकते हैं और फेंकना भी नहीं चाहिए। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक लेके आ चुकी हूँ जिससे कि आपका सालों का समस्या खत्म होने वाला है। तो इसके लिए आपको लेना है ग्रेटर। अगर आपके पास पुराना ग्रेटर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। जिस ग्रेटर को आप यूज़ करते हो उसको भी ले सकते हो, क्योंकि चप्पल नया है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, इस चप्पल को इस तरह से हम ग्रेटर में ग्रेट कर लेंगे। ठीक है, चप्पल का बैक साइड को ग्रेट करना है, ध्यान रखिएगा। तो जब इस तरह से आप ग्रेट करिएगा ना, तो आप देखिएगा चप्पल का बैक साइड खुरदुरा हो जाएगा, यानी कि इसका चिकनापन हट जाएगा। इस तरह से ग्रेट करके आप देखिएगा, फिर आप देखिएगा चप्पल को आप वेयर करेंगे तो बिल्कुल भी गिरने का, स्लिप खाने का डर नहीं रहेगा, क्योंकि चप्पल का बैक साइड खुरदुरा हो जाएगा। और इस तरह से ग्रेट करने से आप देखेंगे इसका छोटा छोटा कण निकलेगा। है ना यूजफुल टिप। आई होप ये टिप आपका बहुत काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। घर का बना हुआ पानी पूरी खाने का मजा ही कुछ अलग होता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, मार्केट से इस तरह का पापड़ी या तो फिर घर में कई बार ऐसा होता है कि हम पानी पूरी बनाते हैं, तो इसको ऑयल में हमें डीप फ्राई करना होता है। लेकिन बहुत लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, जिस कारण क्या है ना, ऑयली चीज़ को अवॉइड करते हैं। तो इस तरह का जो पापड़ या पानी पूरी जो वगैरह है ना, उनको नहीं खा पाते हैं। तो आज मैं एक बहुत अच्छा उपाय लेकर आ चुकी हूँ जिससे कि बिना ऑयल आप डीप फ्राई वाली चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से बना सकेंगे। तो इसलिए मैंने कढ़ाई में तेल की जगह नमक को लिया हुआ है। अब नमक को बहुत अच्छी तरीके से गरम कर लेना है। गरम करने के बाद इस तरह से आप देख ही सकते हैं पापड़ को मैंने डाला हुआ है और इस तरह से मैं भून रही हूँ। तो आप देख ही सकते हैं जैसे हम ऑयल में इसको डीप फ्राई करते हैं, इसी तरह से पापड़ बन के तैयार हो चुका है और एक बूंद भी ऑयल नहीं लगी है पापड़ को तैयार करने में। तो सेम इसी तरह से गोलगप्पा का जो पापड़ी है उसको भी मैंने डाल दिया है और आप देख ही सकते हैं गुब्बारा जैसे कैसे फूल के तैयार हो रहा है। और विश्वास कीजिए फ्रेंड्स,
टेस्ट में बिल्कुल भी अंतर नहीं लगेगा आपको। जैसे हम डीप फ्राई करते हैं ना ऑयल में, सेम इसी तरह से ये भी बनके तैयार होता है और इसका टेस्ट भी ऐसा ही रहता है। और इसी तरह से आप काली चना, मूंगफली, चूड़ा को भी ड्राई रोस्ट कर सकते हैं इसी तरह से बिना ऑयल के। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। जो लोग हेल्थ कॉन्शियस है, जो लोग ऑयल अवॉइड करना चाहते हैं, ऑयली चीज़ को नहीं खाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। इसी तरह से आप चूड़ा भी डाल दीजिए, चूड़ा भी देखिएगा बहुत ही अच्छा क्रिस्पी पोहा बनके तैयार हो जाएगा। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ गोलगप्पा, देखिए कितना क्रिस्पी बना है। तो गोलगप्पा को देख के आप समझ ही गए होंगे कि इस तरह से भी गोलगप्पा वगैरह को भी हम बना सकते हैं बिना एक बूंद ऑयल की, है ना बढ़िया सा आइडिया। और मेरा नेक्स्ट टिप साड़ी को लेकर है। जब हम साड़ी वेयर करते हैं, खास तौर में जब हम हेवी साड़ी वेयर करते हैं, तो साड़ी का जब हम प्लीट्स तैयार करते हैं, देखिए कुछ इस तरह से साड़ी का प्लीट्स जब तैयार करते हैं ना, तो आप देखे होंगे साड़ी और भी ज़्यादा मोटा, यानी कि इसका प्लीट और ज़्यादा मोटा हो जाते हैं। और इस प्लीट को सिक्योर करने के लिए जब हम इसमें सेफ्टी पिन डालते हैं, तो मोटा होने की वजह से सेफ्टी पिन इसके अंदर नहीं जा पाती है। और अगर ज़बरदस्ती इस तरह से सेफ्टी पिन को घुसाने की कोशिश करते हैं, तो सेफ्टी पिन मुड़ जाती है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक लेके आ चुकी हूँ। आपको क्या करना है, आपको लेना है नहाने वाला साबुन, ठीक है। अब साबुन के अंदर इस तरह से सेफ्टी पिन को चुबाना है, यानी कि सेफ्टी पिन को साबुन के अंदर इस तरह से आप डाल दीजिए, ठीक है, इस तरह से चुबा लीजिए। इससे क्या होगा, सेफ्टी पिन का जो नोक है वो चिकना हो जाएगा। और आप साड़ी में भी थोड़ा सा लगा दीजिएगा। अगर साड़ी बहुत महंगी है तो मत लगाइएगा, सेफ्टी पिन में लगाने से ही चलेगा। तो इस तरह से आप देखिएगा सेफ्टी पिन बहुत ही आराम से साड़ी का जो प्लीट है जितना भी मोटा हो जाए तो उसके अंदर आराम से घुस जाएगा। देखिए बहुत ही यूज़फुल टिप है और सभी लेडीज़ों के लिए ये टिप बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो देखिए फ्रेंड्स, बाथरूम में जब हम इस तरीके का मग, बाल्टी या तो फिर पाटा की यूज़ लेते हैं ना, तो आप देखे होंगे पानी का जो आयरन दाग है ना, इसमें बहुत ही बुरी तरीके से जम जाती है। अब जिसको क्लीन करना बहुत डिफिकल्ट तो होती ही है, साथ में बहुत टाइम भी लगता है इसको क्लीन करने में। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक लेके आ चुकी हूँ। आपको क्या करना है, आपको हार्पिक ले लेना है। हार्पिक इस तरह इसमें डाल दीजिए और हार्पिक के साथ हम मिलाएंगे कोलगेट। दोनों का जो मिश्रण है ना बहुत ही बढ़िया होता है। तो अब क्या करना है, एक इस तरह का स्क्रबर ले लीजिए। स्क्रबर की मदद से इस तरह से रब कर लीजिए। तो इस तरह से रब करने से आप देखेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगा। पानी का जो आयरन दाग है, जो लाल लाल दाग होता है ना, वो रिमूव हो जाएगा। अब मैं आपको धो के दिखाती हूँ। देखिए गाइस कितना बढ़िया तरीके से ये क्लीन हो चुका है। इसी तरह से आप बाल्टी, पाटा या जो प्लास्टिक वाला ऑर्गेनाइज़र होते हैं ना, बाथरूम ऑर्गेनाइज़र, उसको आप इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। मिनटों में क्लीन हो जाएगा। बहुत ही यूज़फुल टिप है। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूज़फुल लगा है। वीडियो यूज़फुल लगने पे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। एक लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा। चैनल पे न्यू यानी कि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।